7A का है। किसका? 7A का। 7A का सवाल नंबर कितना है? 3 दिया है कि एक रेखाखंड AB क्या दिया है? एक रेखाखंड AB। इसे फिगर नहीं बनाया होगा, मैं फिगर ऐसे दिया है। एक रेखाखंड AB है ना, दिया है। क्या नाम है इसका? इधर है भाई, ABCD। इसका नाम A दिया है? नहीं सर डी दिया है। ई है। रुको जरा, रुको। ABCD। अब ठीक है, इसका नाम O दे दिया, ठीक है। अब फिर मुस्कुराया तो हम तोड़ देंगे तेरे को। देखो, एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड AB दिख रहा है। ये A है, ये क्या है? B। रेखाखंड माने रेखा के कोनो खंड, खंड माने समझ लो हिस्सा। तो देखिए, रेखाखंड AB पर कौन लिखा है? पर। रेखाखंड AB पर अर्थात यह AB है, इस पर AD और BC, यह दिख रहा है A से लेकर कहां तक? D तक, और B से लेकर कहां तक? C तक। AB पर AD और BC नमाज चलता है, पिछवा से आमीन चिल्लाता तू देगा पे नहीं तो। देखिए, ये रेखाखंड AB दिख रहा है, रेखाखंड AB दिख रहा है ना। AB पर अब वही AD है, एक BC है, तो AD दिख रहा है आपको, यह BC भी दिख रहा है। समझना यह है कि इस रेखाखंड AB पर यह BC तथा AD दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब कहने का अर्थ है कि लंब रेखाखंड है। कौन रेखाखंड है वो? यदि कोई रेखा किसी रेखा पर लंब रहती है तो वह उस रेखा से कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है ना। तो अर्थात देखिए, यह जो AB है एक रेखाखंड है, यह AB क्या है? रेखाखंड है। लेकिन इस पर यह AD क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। और यह BC क्या है? लंब है। कि बताइए कौन 90 डिग्री कोण बन रहा है? यह B बन रहा है। क्या बन रहा है? B। CBO। और क्या बन रहा है? OAD। यह दोनों कितने डिग्री का है? क्यों? क्योंकि यह दोनों इस रेखाखंड पर क्या है? लंब है। मान लीजिए यह रेखा ऐसा होता है, एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे, तो यह सीधा आप दिख रहा है ना, तो यह 90 डिग्री का होगा, यह भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों रेखा क्या है? लंब है ना, दिया है बुक में, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद कह रहा है, सॉरी अब देखिए, AB पर AD और BC क्या है? दो बराबर लंब रेखाखंड है। इतना चीज आप लोग समझ गए फिगर को। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि CD, दर्शाइए कि CD, C से लेकर कहां तक? D तक। लोगों तो अब सीधा कोई बता सकते। CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। कह रहा है दिखाइए, कहे जो CD है, कौन सी है? CD है। C लेके कहां तक? D तक। यह जो CD है, इस AB को जो क्या था? रेखाखंड का हिस्सा था। और तो इस AB को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या समझ रहा है? बराबर दो बराबर हिस्सों में बांटना। देखो काफी खाता का तो पड़ेगा रे, विद्या को खा जाता है पागल। देखो इधर, यह CD जो है क्या है? CD जो है AB का क्या है? समद्विभाजित करता है। मतलब कौन अगर 8 फीट के डंडा बा और समद्विभाजित करे के बाद तो क हिस्सा में टूटी? दो हिस्सा में। लेकिन क फीट का रही? 4 फीट का रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमको समद्विभाजित करना है। सम मतलब होता है क्या? बराबर। द्वि मतलब दो। बात समझ में ना। तो दो बराबर हिस्सा मतलब हमको सिद्ध करना है कि यह जो CD है, इस AB को क्या कर रहा है? दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मतलब यह जो पॉइंट है, इस AB रेखाखंड का ठीक बीच वाला पॉइंट है। बात समझ में आया? अब हम देखेंगे, सवाल हल करेंगे। आप लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है जो AO है, AO है, वह OB के क्या है? बराबर है। तभी ना समझ में आएगा कि बराबर बांटा है। यह जो AO है वह OB के क्या है? बराबर। यह क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बाबू? बताएं आपको क्या लिखना है? उपपत्ति। क्या लिखना है? ये बताइए उपपत्ति कौन कौन होगा? BCO। अरे गधा, दो गो त्रिभुज दिख रहा है, कौन सी? BOC और AOB। बात समझ में आया? तो सबसे पहले लिखेंगे कि OBC तथा OAD त्रिभुज दिख रहा ना, त्रिभुज OBC त्रिभुज OAD में
ठीक है। अब आपके पास हम 7 पर में लिखवाए हैं। अब हमको देखिए सबसे पहले ये करना है कि बाबू यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज का क्या हो जाए, सर्वांग सम हो जाए। क्या हो जाए? जैसे ही सर्वांग सम होगा इसका हर एक हिस्सा एक दूसरे त्रिभुज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही बराबर होगा तो यह इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम यही पढ़ ही रहे हैं तो इसी के बारे में जानना है हमको। तो देखिए हमने आपको 3-4 प्रमेय बताया है सर्वांग समता का, जिसमें 3 मुख्यतः है जो हमेशा प्रयोग में होता है। सबसे पहला क्या बताया हमने? साइड एंगल साइड का, फिर से एंगल साइड एंगल, फिर तीसरा होता है साइड साइड साइड, ठीक है ना। तो देखिए जब भी आपको पति 2 त्रिभुजों को लिख लेंगे उसमें से आपको सर्च करना यह है कि इन 3 गो नियम में से यदि समकोण है तो वो अलग प्रमेय लग जाएगा। लेकिन अगर समकोण नहीं है, चूंकि यहाँ पर तो समकोण दिया है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इन तीनों नियम से देखना है कि कौन कौन काम कर सकता है। तो देखिए साइड एंगल साइड, ये बताइए ये एंगल तो हमको दिख रहा है कि यह एंगल क्या है, बराबर है। और कुछ तो इसमें दिया नहीं है कि बराबर है, नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है ना। अब एक बात बताइए, यह ओसी दिया है क्या कि यह जो ओसी है वह ओडी के बराबर है, इसमें कोई सवाल में दिया था? नहीं दिया था। उसने बस सवाल में यह बता दिया था कि यह जो एडी है और यह जो बीसी है इस रेखाखंड एबी पर क्या है, लंब है। बस इतने बताया था ना। उस लंब से हमको बस इतना पता चला था कि यह जो बी है और यह जो ए है यह कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इतना फिक्स है ना। अब कोई रेखा हमको बराबर दिख नहीं रही है क्योंकि हमको यह दिया नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए बस, अब देखिए अब ये अभी यहाँ पर यह भी लिखा है कि एडी और बीसी, एडी और बीसी, एडी और बीसी 2 बराबर लंब रेखाखंड है। क्या है? 2 बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब यह जो बीसी है और यह जो एडी है एक दूसरे के क्या है, बराबर है। क्योंकि आप लिखा है ना कि एडी और बीसी 2 बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए सबसे पहले सवाल में दिया था कि एबी पर बीसी और एडी क्या है, लंब है। इस लंब से हमको पता चला था कि बी और ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। इतना चीज हमको पता चल गया ना। पहला चीज हमको पता चल गया ये कोण बराबर, ठीक है ना। दूसरा चीज देखिए कि दिया है कि एबी एडी और बीसी 2 बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब यह कि यह जो बीसी और एडी है यह दोनों भी क्या है, बराबर है। मतलब यह अगर 4 इंच का है तो यह भी कितने इंच का होगा, अगर यह 40 mm का है तो यह भी कितने mm का है, 40 mm। यह दोनों जो रेखा है और एक दूसरे का क्या है, बराबर ही नहीं कि 50 mm का दे दिया है 60 mm का। बात समझ में आ रहा है ना। जितना भी होगा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह सवाल में दिया है। इतना चीज क्लियर है। 2 चीज आपको मिला, क्या चीज, 2 चीज, एक एंगल, एक क्या मिला, एक एंगल और दूसरा क्या मिला, साइड। बात समझ में आ रहा है? हमको एक एंगल और एक साइड मिल गया है। बात समझ में, एक एंगल एक साइड मिल गया ना। अब हमारे पास एक एंगल और एक साइड इन दोनों पर में दिख रहा है कि एक एंगल भी है और एक साइड भी है। इसमें भी एक एंगल, इसमें भी क्या साइड है। तीसरा चीज या तो हमको एक साइड ढूंढ लेना है या फिर एक एंगल। अगर एक एंगल ढूंढ लेते हैं तो एंगल साइड एंगल से यह सर्वांग सम हो जाएगा। यदि एक साइड ढूंढ लेते हैं तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। कोई डाउट है? अब देखिए आपने रेखा एवं सॉरी ये रेखाएं बताया था ना, रेखाएं उसमें प्रमेय नंबर पहला हमने बताया था। रेखाएं एवं कोण का प्रमेय नंबर पहला क्या है, पहला यदि कोई रेखा एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। की बताओ मैं रेखा रहा लिया है जो डी और सी बा एक कटलस यह की बताओ सुने का शीर्षाभिमुख आपस में क्या होगा, मतलब यह कि यह ओ जो है इस ओ के बराबर होगा कि नहीं होगा, यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं पीछे वाला प्रमेय आपको याद आता रहेगा बीच बीच में, ठीक है ना। इसलिए पीछे पहले उसको पढ़ा जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कोण और यह कोण आपस में सॉरी यह कोण मिल गया और क्या मिल गया, एक कोण मिल गया और एक क्या मिल गया, रेखा। देखिए हमने 2 चीज खोजा था, क्या पहले एक एंगल खोजा था, यह एंगल इस एंगल के बराबर था 90 था। अब यह रेखा जो है इस रेखा के बराबर थी। तीसरा चीज हमने खोज लिया कि यह कोण किस कोण के बराबर है, इस कोण के। मतलब यह BOC, इसी तरह नाम देंगे ना इसका कि BOC जो है किस एंगल के बराबर है, DOA। समझ में आया कुछ कि यह कोण जो है इस कोण के क्या है, बराबर है। तो कहते हैं एंगल साइड हमारे पास था एक, हमने क्या खोज लिया है, एक एंगल। इसका मतलब यह सर्वांग सम हो चुका है एंगल साइड एंगल से। बस जो चीज हमने
देखा है, खोजा है, उसी को क्या करना है, इस पर लिख देना है। क्या करना है, लिख देना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, किस प्रमेय से हमने इसको सिद्ध किया है, प्रमेय नंबर 3 से, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, देखिए दो त्रिभुजों में लिखा है ओबीसी और लिया है ओएडी। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब ओबीसी और ओएडी में सबसे पहला चीज हमने क्या देखा है, सबसे पहला चीज क्या देखा आप लोगों ने, क्या इसमें बराबर था, कोण बराबर था। कौन बराबर था, कौन वाला, ये बी और ए। तो आप लिखेंगे कि एंगल सीबीओ बराबर एंगल ओएडी। यह क्या है, दिया है, दिया है, क्या है बाबू, दिया है, बराबर 90 भी लिख सकते हैं, बराबर 90। क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। यह चीज समझाने की जरूरत नहीं ना है कि दिया है, पहले ही कह रहा था कि लंब है, जब लंब है तो जाहिर सी बात है कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इतना कोई दिक्कत है। यह पहला चीज दिया है, इसको हमने पहले क्या खोजा, हमने एंगल खोजा है। क्या खोजा है, एंगल। अब दूसरा चीज भी सवाल में दिया था, क्या दिया था भाई, कि एडी जो है किसके बराबर है, बीसी। यहाँ जो एडी है किसके बराबर है, BC उस बीसी के बराबर है। दोनों तो लंब थी लेकिन आपस में भी क्या थी, बराबर थी। इसका मतलब यह कि यह एडी जो है वह बीसी के क्या है, बराबर है। या क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। आई बताइए, हाँ कौन ची, रेखा, रेखा मतलब साइड ना, जी, बात समझ में आया, एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। अब हमारे पास हमने क्या किया कि दो चीज में से कोई एक चीज चाहिए, या तो एक एंगल चाहिए या फिर एक साइड चाहिए। तो देखिए कोई साइड तो हमको दिया नहीं, अब तीसरा किया, दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर। लेकिन एक चीज है कि रेखाएं अनुकोण के प्रमेय नंबर 1 से हमको पता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेद अभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि यह रेखा और यह रेखा इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यह कोण जो होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो बस इसको लिख देना है, क्या लिख देना भाई, कि एंगल बीओसी, एंगल लिखवा के ना, एंगल बीओसी जो है किसके बराबर है, एओडी के, चाहे डीओए के, एओडी के। अब भाई क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख के कारण, शीर्षाभिमुख कोण से। क्या लिखेंगे भाई, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, मुख न लिखना है, विमुख कोण से। बात समझ में आया? अभी बताओ तो, हाँ भाई शीर्षाभिमुख कोण से कौन सी बराबर भइल, कोण, क्या बराबर भइल, कोण। यहाँ तो क्या मिला हमको, एंगल मिला के साइड मिला, एंगल मिला ना, साइड मिला तो ओके। तो प्रकार अपना दादा किया देखा, ए एस ए, बताइए ए है, यस है, क्या है, ए। तो बताइए ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एंगल साइड एंगल मिल गया। अभी बताइए जो दोनों मिला है, देखिए सीबीओ और एओएडी, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज का है ना, लेकिन अलग अलग त्रिभुज का, लेकिन आपस में क्या है, बराबर है। तो यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सर्वांग समता से कि समरूप से, समरूप से, सर्वांग समता में पढ़ा रहे थे अभी तुमको कि एंगल साइड एंगल, और यहाँ पे लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, ओबीसी, यहाँ पे लिखेंगे ओबीसी, त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। त्रिभुज क्या है, एओडी, एओडी के क्या है भाई, यहाँ पे बनाएंगे ना सर्वांग समता का चिन्ह, सिंबल होता है सर्वांग समता का, ठीक है। क्या है कि ओबीसी जो है एओडी के क्या है, सर्वांग सम है। अब हमें जब पूछा कहाँ है सर्वांग सम है तो क्या कहोगे, एंगल साइड एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल प्रमेय से। बात समझ में आया कुछ, कौन डाउट है इसमें? बस हमको यह देखिए, अब एक बात बताइए, जब हमको सिद्ध हो गया कि यह ओबीसी, यह ओबीसी त्रिभुज ओबीसी, त्रिभुज एओडी, एओडी के क्या है, सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है। ती बताओ जब सर्वांग सम हुई है, संगत कण के बराबर हो कि ना, मतलब यह दोनों कण एक दूसरे के संगत होंगे, यह दोनों लंब एक दूसरे के संगत होंगे, या फिर दोनों आधार एक दूसरे के संगत होंगे। एक बात बताइए, इसका मतलब यह कि यह जो आधार है इसके बराबर होगा, यह जो लंब है इस लंब के बराबर होगा, यह जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम हम यही नहीं जानते हैं कि यह हर एक हिस्सा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यह सिद्ध हो चुका है कि यह जो एओ है वह बीओ के क्या है,
यह सिद्ध हो चुका है ना। यहाँ पर लिख देंगे कि ए ओ जो वो ए जो है यह किसके बराबर है, बी ओ के चाहे ओ बी के। क्या क्यों, यहाँ पर लिखेंगे सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। क्यों बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की क्या है, संगत भुजाएं। बात समझ में है कुछ। हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था कि यह ओ ए जो है बी ओ के क्या है, बराबर है। मतलब यह जो सी डी है, यह जो सी डी है इस ए बी को क्या कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। इसका मतलब यह जो सी डी है वह ए बी को समद्विभाजित कर रही है। बात कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं समझा सकते हैं फिर कि रहने दें, रहने दीजिए। समझ में आया ना तुमको। एकदम आया है। अरे तुम यार आते नहीं हो, ये दिक्कत है।